जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीता राधे श्याम। द्वादश स्कंद है, 11वां अध्याय चल रहा है और श्लोक नंबर 27 से पाठ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से पंचम स्कंद में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौरगण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं। सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। ये 27वां और 28वां श्लोक फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को समझने के लिए। प्रश्न क्या? जिज्ञासा है। शौनक जी ने सूत जी से कहा, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजऋषि परीक्षित से पंचम स्कंद में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौरगण होता है। एक सौरगण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। एक महीने में ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौरगण होता है। ये सूर्य भगवान जब ये आकाश में गमन करते हैं तब ये सभी साथ रहते हैं उनके साथ। तो हर महीने में जो ऋषि होंगे वो बदल जाएंगे, दूसरे दूसरे महीने में दूसरे ऋषि आएंगे।
इसी तरह गंधर्व भी बदल जाएंगे, नाग भी बदल जाएंगे, अप्सरा भी, यक्ष भी, राक्षस भी। ये सब उनके साथ होते हैं। और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। सात होते हैं, ऋषि एक, गंधर्व दो, नाग तीन, अप्सरा चार, यक्ष पांच, राक्षस छह और देवता लोग। और ये सात होते हैं, इस सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ, ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं? जब बदलेंगे तो अगर ऋषि भी 12 चाहिए, गंधर्व भी 12 चाहिए, नाग, तो इसलिए 12 गण जो है अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं। प्रत्यक्ष देवता है हम सूर्य भगवान। सबको जल देना चाहिए। सूर्य सूर्य उगने से पहले स्नान करके और तुरंत सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। प्रत्यक्ष देवता है। वैसे तो अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु सभी देवता है। तो आप भगवान से बाहर रहते नहीं, भीतर रहते। पर सूर्य अपनी पहली किरण से पूरे जगत को देखते हैं, इसलिए हमें भी उनका सुबह उठ के दर्शन करना चाहिए, जल देना चाहिए। तो भगवान है, वही भगवान सूर्य रूप में विराजमान है। सुरक्षा तो हमारी वही कर रहे हैं। और कभी थकते नहीं है, उनमें कहा कोई थकावट नहीं। और ये आकाश में विचरण करते रहते हैं, मैंने अपनी गति सृष्टि को चलाने के लिए वो अपने रथ पे वो गमन करते ही रहते हैं, कभी विराम नहीं करते। श्रद्धा से कृतार्थ होकर के, कृतज्ञ होकर के उनको जल अर्पण करना चाहिए। सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं। इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। इस शौनक जी कह रहे हैं कि सूर्य के रूप में भगवान ही, आप कृपा करके कहिए। सूर्य ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही है। सूर्य उत्तर दे रहे उनके प्रश्न का, माने उनकी जिज्ञासा का उत्तर दे रहे। समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अविद्या से, अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोगों के व्यवहार, प्रवर्तक, प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है। फिर से सुनिए। अनादि अविद्या से, अविद्या तो अज्ञान ही होता है। अनादि अविद्या से, अर्थात
उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करते हैं। अच्छा, विद्या भगवान की शक्ति है और अविद्या भी भगवान की शक्ति है। ये सब कुछ जो हमें दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, स्पर्श हो रहा है, सुगंधित अथवा दुर्गंधित अनुभव हो रहा है, रस आ रहा है, ये सब अविद्या है। अविद्या से प्रकट हुआ है ये सब कुछ। इस श्लोक में ऐसा वर्णन हो रहा है। अब तो हमने समझ चुके हैं कि अविद्या से हमने विद्या की ओर जाना है, लेकिन उपाय भी यही है कि अविद्या को पहले ठीक से समझा जाए। अविद्या के प्रति हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, भाव कैसा होना चाहिए। क्योंकि भगवान की शक्ति है। ऐसे नहीं कह सकते बच्चों की तरह के हम, नहीं नहीं, हम ज्ञानी हैं, हम अविद्या से कोई नाता नहीं है, हम तो ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि तुम्हारा शरीर ही अविद्या है, तुम्हारी बुद्धि ही अविद्या है, तुम्हारा मन ही अविद्या है। अविद्या से सब प्रकट, तो यही बता रहे। तो इस सृष्टि रचना में सूर्य भगवान है। मानिए हमारे स्वप्न में भगवान है, कुछ ऐसा समझ पड़े तो विचार करिए। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक, समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक, व्यवहार करवाने वाले, इस संसार को चलाने वाले, एक प्रकार से समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक, उन्हें उनमें प्रवेश करने वाले कौन, व्यवहार में प्रवेश करने, व्यवहार बनाने वाले। जो कुछ भी संसार में चल रहा है, हो रहा है, सुख दुख त्रिगुणात्मक कुछ भी हो रहा है, ये भगवान सूर्य की कृपा से ही हो रहा है और वही प्रवर्तक हैं। ऐसा मानिए सबको उन्हीं ने इसी काम में लगाया है। प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है। ये सूर्य मंडल प्राकृत है। वही लोकों में भ्रमण किया करता है, वही सूर्य लोकों में भ्रमण किया करता है। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। भगवान श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। सूर्य भगवान ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। यदि सूर्य ना हो, हमारे पास तेज ना हो, सब कुछ प्रकट तो सूर्य से हुआ। तो हमें दृष्टि ना प्राप्त हो, दृष्टि और प्रकाश और रूप सब कुछ चाहिए, तो सूर्य के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए
वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञादि क्रिया, कर्ता, श्रुवा आदि करण, यागादि कर्म, वेद मंत्र, शाकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। फिर से शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञादि क्रिया, कर्ता, श्रुवा आदि करण, यागादि कर्म, वेद मंत्र, शाकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। कौन है? एक भगवान की माया के द्वारा। भगवान की माया शक्ति से ही ये 9 प्रकार के, ये सब जिनके नाम लिए 9 प्रकार के, ये कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोकों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते। चैत्र आदि, चैत्र मास हमारा प्रथम मास होता है। तो काल रूपधारी भगवान सूर्य लोकों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते। पीछे बता ही दिया कि 12 गण होते हैं, ये 7 होते हैं। तो 12 गण यहां लिखा है, 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। सभी आ जाएंगे, अभी नाम भी सुनेंगे आप उनका। शौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृत स्थली अप्सरा, हेती राक्षस, ये पूरा पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। अब पहले सूर्य हैं, उनका नाम है धाता। अच्छा, सूर्य तो एक ही है, पर हर महीने में उनका नाम बदल जाता है, उनके गण बदल जाते हैं, इसलिए 12 आदित्य कहे जाते हैं। द्वादश सूर्य नमस्कार भी होता है। धाता नामक सूर्य, कृत स्थली अप्सरा, हेती राक्षस, वासुकी सर्प। पीछे बताया है ना ये कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौरगण होता है, वही बता रहे हैं। तो धाता नामक सूर्य के साथ कृत स्थली अप्सरा होती है, हेती राक्षस होता है, वासुकी सर्प होता है, रथकृत ये रथकृत यक्ष होता है, उसका नाम है रथकृत यक्ष का। पुलस्त्य ऋषि होते हैं साथ, और तुम्बुरु गंधर्व होता है। कितने हो गए? कृतस्थली, हेती 2, वासुकी 3, रथकृत 4, पुलस्त्य 5 और तुम्बुरु 6। और धाता नाम के सूर्य 7। ये चैत्र मास से अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। सभी साथ में जो भी कार्य मिलता है संपन्न करते हैं। अरेमा सूर्य, जो अरेमा सूर्य, पुलह ऋषि, अथोजा यक्ष, प्रहेती राक्षस, पुंजिक स्थली अप्सरा,
नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्यनिर्वाहक हैं। पहला सूर्य का नाम आया धाता, दूसरा सूर्य का नाम है अर्यमा, अब तीसरा सूर्य का नाम है मित्र। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुष्य राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्यनिर्वाहक हैं। कौन से मास में सूर्य का किन गणों के साथ ध्यान करना चाहिए? और कुछ लोग तो श्लोक याद कर लेते हैं, तो वैसे ही वो पाठ कर लेते हैं। ज्येष्ठ मास के कार्यनिर्वाहक जो भगवान सूर्य के साथ गण हैं, आषाढ़ मास में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हूहू गंधर्व, शुक्र नाग, चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। आषाढ़ के ये होते हैं। और श्रावण मास में इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व, सूर्य का नाम ही इंद्र है, उनके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, इलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, ब्रह्मलोचा अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। ये उस मास में ये साथ रहते हैं, तो ये सब बदलते जाते हैं और अपना जो कार्य होगा, कार्य ये कि सब स्तुतियां नाच गान करते हुए साथ ही रहना है। राक्षस को रक्षा का काम मिला हुआ होता है। भाद्रपद के सूर्य का नाम विवस्वान, उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारन यक्ष, भृगु ऋषि, अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। शौनक जी, माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं, उनके साथ धनंजय नाग, बात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फागुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है, उनके साथ क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजित अप्सरा, विश्व गंधर्व और एरावत सर्प रहते हैं। एरावत एक हाथी का नाम है, एक सर्प का भी नाम है एरावत।
मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, ताक्षर्य यक्ष, ऋतुसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत छत्रु राक्षस विद्युत छत्रु राक्षस और महाशंखनाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ सफूर्ज राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, पूर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्वचिति अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते हैं। आश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मपेत राक्षस, शतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा, अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते। शौनक जी, वे सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्यदेव अपने 6 गुणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते रहते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। और गंधर्व उनके सुयश का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। फिर से नागगण रस्सी की तरह कार्य भी देखेगा। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते रहते हैं। साथ साथ अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से धकेलते रहे। इनके सिवा बालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्म ऋषि सूर्य की ओर मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। सूर्य ओर के मुंह करके, जैसे हनुमान जी ने जो विद्या सीखी थी वैसे ही उल्टे दौड़ रहे थे। ये भी ऐसे उल्टे दौड़ते हैं उनके साथ और मुख सूर्य की तरफ होता है। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोकों का पालन पोषण करते रहते हैं। ये हमारा 11वां अध्याय यही विश्राम हो गया और पाठ भी यही विश्राम करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय
नमो नमः।